हेलो वेलकम टू पीजी मेंटोर। मैं आपका टीचर जियाउल कोरल का आज 80 क्लास है। आज ये क्लास में हम लोग बिटमैप मेनू पे आउटलाइन ट्रेस एंड बिटमैप मास्क के बारे में जानेंगे कि ये कैसे और कहाँ यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन में आ गए हैं। तो आज हम लोग का क्लास है बिटमैप मेनू पे। आज हम लोग जानेंगे, एक्चुअली यहाँ पे अभी शो नहीं कर रहा है, एक्चुअली कुछ भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम लोग का सेलेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो आज क्लास हम लोग इससे आगे जानेंगे और इधर सारा क्लास हम लोग का हो चुका है। अगर आपने ये सारा क्लास नहीं देखा हो तो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरे सभी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बिटमैप में जाएंगे। बिटमैप में जाने के बाद यहाँ पे देखिए लिंक का दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी शो नहीं कर रहा। तो ये शो कब करेगा? जब यहाँ पे कोई हम लोग इमेज को लाएंगे तब शो करेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे शॉर्टकट हम लोग का यहाँ पे देख रहे हैं इंपोर्ट है, तो यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे फाइल में जाएंगे तो इंपोर्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, या कंट्रोल आई भी करेंगे तो भी आप कर सकते हैं। तो जिस इसमें क्लिक करेंगे तो जो इमेज आपको यहाँ पे चाहिए वो इमेज को यहाँ पे सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जिसे इंपोर्ट करेंगे उससे पहले यहाँ पे एक यहाँ पे दिख रहा है एरो टाइप का, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो इंपोर्ट एज एक्सटर्नली लिंकेड इमेज। तो यहाँ पे जिसे क्लिक करेंगे तो अब क्या हुआ कि इसमें लिंक हम लोग का ऐड हो चुका है। ठीक है, अब इसमें जो भी इमेज रहेगा यहाँ पे आप ऐड करेंगे। अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे कॉपी हो गया। अब उस इमेज को किसी और जगह पे अगर कुछ वर्क करेंगे तो यहाँ पर भी आपका वर्क होगा। ठीक है, जैसे मान लिया अब यहाँ पे देखिए बिटमैप जाएगा, अब यहाँ पे लिंक हम लोग को यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग जाते हैं। अब इसमें कोई और कहीं और इसको ओपन करते हैं। इस फाइल को ओपन हम लोग चले पेंट में कर लेते हैं। उसके बाद किसी भी सॉफ्टवेयर में आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे जो भी वर्क करेंगे इस इमेज पे तो वो सारा लिंकेड उसमें भी, जहाँ पे हम लोग कोरल में भी जो फाइल रखे हैं वहाँ पर भी वो वर्क करेगा। जैसे मान लेते हैं हम लोग इसको चलिए ठीक है, इसी को ब्रश को लेते हैं, कलर वाइट ले लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ भी हम लोग लिखेंगे या कुछ भी वर्क करेंगे, ठीक है, तो वो सारा हम लोग का वहाँ पर भी हम लोग का यूज होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग इसको सेव कर दिए। अब सेव करने के बाद इसको हम लोग मिनिमाइज़ करते हैं। अब यहाँ हम लोग जाते हैं कोरल पे जाते हैं। कोरल पे जाने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अभी कुछ वर्क यहाँ पे नहीं किया है, लेकिन अब जैसे बिटमैप में जाएंगे, अब यहाँ पे ये सिलेक्ट किए, बिटमैप में गए। अब यहाँ पे अप टू डेट करेंगे, अप टू डेट फ्रॉम लिंक। तो जैसे अप टू डेट फ्रॉम लिंक करेंगे, देखिए जो भी हम लोग वहाँ पे वर्क किए वो सारा यहाँ पर भी हम लोग का आ चुका है। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा हम लोग का ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे ब्रेक लिंक। तो ये क्या करता है, जैसे आप चाह रहे हैं कि नहीं इसको जो भी हम वहाँ पे वर्क करें उसमें लिंक को यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं। जैसे ब्रेक करेंगे आप जो भी वर्क करेंगे वो आपको यहाँ पे शो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद अब चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो कुछ इमेज हम लोग, चलिए कुछ इसी को ट्रेस करते हैं। तो ये कॉपी किए, उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर दिए। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद ये हम लोग का क्या है, ये जेपीजी फॉर्मेट में एक्चुअली ये इमेज हम लोग का। अब इसको कोई भी जेपीजी इमेज को आप आसानी से विक्टर फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सब उसके लिए सबसे पहले हम लोग जाएंगे बिटमैप में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि सारा अब यहाँ पे शो कर रहा है। एक्चुअली हम लोग का यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है। ठीक है, तो उसके बाद अब यहाँ पे सबसे पहला हम लोग का ऑप्शन आ जाता है क्विक ट्रेस। तो क्विक ट्रेस क्या करता है कि ये मतलब क्विकली यहाँ पे ट्रेस कर देता है। क्विक ट्रेस या आउटलाइन ट्रेस में आप यूज करके उसको विक्टर फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसी क्विक ट्रेस हम लोग करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे देखिए ये हम लोग का थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद देखिए ये हम लोग का रेडी हो गया। अब इसको क्या कर रहे हैं कि ये एक्चुअली देखिए यहाँ पे इसको साइड करेंगे तो ये हम लोग का ओरिजिनल फाइल है। अब ये हम लोग का ट्रेस फाइल है। तो ये ट्रेस फाइल क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे ग्रुप में है। ठीक है, तो इसको हम लोग अनग्रुप करते हैं। अब यहाँ पे देखें कि ये जो वाइट एरिया था ये भी लिया हम लोग का। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग का कि इसमें कितना बारीकी से हम लोग का ट्रेस किया। एक्चुअली इसमें क्या है कि वर्जन 24 है हम लोग का, तो इसमें थोड़ा और ज़्यादा बारीकी से ट्रेस करता है। मतलब इमेज को मतलब पता नहीं चलेगा आपको। ये देख रहे हैं दोनों इमेज में कोई डिफरेंस आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये हम लोग का जेपीजी फाइल है और ये हम लोग का विक्टर फाइल में कन्वर्ट हो गया। अब देख रहिए कि सारा ये अलग अलग हम लोग का हो गया। अब इसमें चाहे तो आप अपने हिसाब से, जैसे मान लिए कोई भी इमेज आपके पास है, मतलब लोगो है, तो लोगो को मान लिए कि आपको विक्टर फाइल में चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि छोटा इमेज में
प्रिंटिंग में वो क्या होता है, फटता है। तो उस टाइम पे आप कोई भी जेपीजी या क्लिप आर्ट को बहुत आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। तो वो क्या होता है कि आपका वेक्टर फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा और उसको आसानी से उसमें आप अपने हिसाब से कलर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी आप कलर चाहे यहाँ से अपने हिसाब से सब चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बारीकी से होता है। ये हम लोग का क्विक में लिया, तो क्विक में क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो हेल्दी फूड लिखा हुआ है, यहाँ पे हेल्दी में थोड़ा ए में हम लोग का ये सही नहीं आया है। तो इसके वजह से क्या है कि इसमें इसके लिए हम लोग आउटलाइन को अगर यूज करेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा। तो एक ये तो हम लोग का हो गया कि क्विक ट्रेस में किस तरह का आप ट्रेस कर सकते हैं। तो इसको अभी हम लोग अंडू करते हैं, तो फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसके आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे बिटमैप में जाते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग का एक और ऑप्शन दिया हुआ है, सेंटरलाइन ट्रेस है। तो ये सेंटरलाइन ट्रेस क्या करता है कि ये आपका जो भी इमेज रहेगा वो आपका आउटलाइन में आपको ये कन्वर्ट करेगा। तो आउटलाइन में क्या करेगा, जैसे मान लीजिए कि आउटलाइन के कुछ और इमेज अलग लेते हैं, क्योंकि इसमें करेंगे तो उतना मतलब डिटेल में समझ में नहीं आएगा। तो कुछ इमेज हम लोग लेते हैं, इससे पिछला जो हम लोग लोगों का वर्क किए थे इसमें लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम लोग पेस्ट कर दिए, इसको फिलहाल भी साइड करते हैं। तो एक ये लोगो हम लोग का है। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग आउटलाइन करेंगे तो इसमें जो भी डिज़ाइन है उसका आउटलाइन में ये कन्वर्ट कर देगा। तो बिटमैप में जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं सेंटरलाइन ट्रेस है। तो सेंटरलाइन ट्रेस में यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया हुआ है, टेक्निकल इलस्ट्रेशन है, उसके बाद लाइन ड्राइंग है। तो सबसे पहला ऑप्शन में हम लोग जाते हैं, टेक्निकल में जाते हैं। जिसे क्लिक करेंगे तो इस तरह का यहाँ पे हम लोग ओपन हो जाता है। इससे बहुत सारा ऑप्शन हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे सेटिंग है, सेटिंग में उसके बाद सेटिंग में आप जाएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं ये हम लोग का ट्रेस हो गया। तो यहाँ पे हम लोग का ओरिजिनल फाइल दिखा रहा है, यहाँ पे जो हम लोग का ट्रेस हुआ है जो आउटलाइन में कन्वर्ट हुआ है यहाँ पे दिखा रहा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका कलर आता है, तो कलर के बारे में हम लोग भी जानते हैं। तभी एक्चुअली ब्लैक एंड वाइट है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सिंगल कलर शो कर रहा है। अगर इसमें आपका ज़्यादा कलर रहेगा तो सारा कलर यहाँ पे शो करेगा आपका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आता है एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट में देखिए यहाँ पे सेम ऑप्शन है, यहाँ पे रिमूव जेपीजी आर्टिफैक्ट है जो है वो आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं, या इसमें रिमूव का टिक करेंगे तो रिमूव हो जाएगा, अनटिक रहेगा तो वो रिमूव नहीं होगा जो इसका ओरिजिनल फाइल है। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग का मूड में दिया हुआ है नॉन है इलस्ट्रेटर। तो यहाँ पे फोटो रियलिस्टिक है, तो इसमें ही क्लिक करना, नॉन में करेंगे तो थोड़ा उसका क्वालिटी लो आता है। इसमें क्वालिटी हम लोग का फोटो रियलिस्टिक में हम लोग करेंगे तो इसमें क्वालिटी अच्छा आता है हम लोग का। ठीक है, तो इसमें क्लिक कराने दे। उसके बाद ये फिर हम लोग सेटिंग में जाते हैं, यहाँ पे डिटेल हम लोग का आ जाता है, यहाँ पे स्मूथ है तो यहाँ पे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका बैकग्राउंड रिमूव, तो बैकग्राउंड रिमूव में ही यहाँ पे क्लिक कराने दे, क्योंकि ये जो कलर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे वाइट है हम लोग का, लेकिन ये हम लोग का रिमूव कर दे रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑटो में ही सिलेक्ट रहने दे। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं करना आपको, ये एक्चुअली भी शो नहीं कर रहा है, क्योंकि दूसरा इमेज हम लोग वर्क करेगा तो वहाँ पे ये हम लोग का शो करेगा। उसके बाद इसको हम लोग सीधा यहाँ पे ओके कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग का ये ट्रेस यहाँ पे इस तरह का जो डिज़ाइन था इसमें देखिए आउटलाइन यहाँ पे ट्रेस कर दिया। इसमें क्या हो रहा है कि सिर्फ आउटलाइन में ही हम लोग का इसमें वर्क किया है। जैसे इसमें अगर हम लोग कलर को सिलेक्ट करेंगे तो ये हम लोग लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये आपका नहीं लगेगा, इसलिए नहीं लगेगा कि ये हम लोग का आउटलाइन में ट्रेस किया हुआ है। ठीक है, तो ये सारा आउटलाइन है, तो आउटलाइन में एक कलर को इसमें फिल करने के लिए हम लोग को राइट क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारा क्लियर हो गया। तो ये आराम से अगर इस तरह का कोई इमेज हो तो वहाँ पे आउटलाइन में ट्रेस कर सकते हैं। इस तरह का कहीं प्रिंटिंग में, जैसे जहाँ पे सिंगल कलर, जहाँ पे स्क्रीन पेंटिंग जहाँ पे आप यूज करते हैं वहाँ पे इस तरह का यूज आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक और इसी में करते हैं हम लोग, फिर बिटमैप में जाते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि लाइन ड्रॉ है, तो लाइन ड्रॉ में अगर जाते हैं तो लाइन ड्रॉ में सेम आपका वही ऑप्शन सारा इसमें दिया हुआ है। और एक चीज़ और हम लोग यहाँ पे ट्रेस टाइप जो है, ट्रेस टाइप में आपका सेम वही चीज़ आपका यहाँ पे सेंटर लाइन है, यहाँ पे आउटलाइन है। तो अभी सेंटर लाइन में ही हम लोग रहने दें। अब यहाँ पे देख रहे हैं इमेज टाइप में हम लोग देख रहे हैं, तो लिंक ड्रॉ यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपको दिया हुआ है, या तो यहाँ से भी आप चूज़ कर सकते हैं या फिर अलग अलग भी आप ऑप्शन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा क्लियर हो गया हम लोग का। फिर यहाँ पे सारा कुछ वही दिया हुआ है, फिर यहाँ पे हम लोग इसको ओके करते हैं। अब यहाँ इसमें हम लोग देखेंगे क्या डिफरेंट हम लोग का आउटलाइन में और इसमें हम लोग का आया है। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं कि हल्का हल्का कुछ चेंजिंग हम लोग का है। इसमें जो लाइन में लिए तो हम लोग का कुछ इस तरह का आया है, और इसमें ड्रॉ लाइन में इस तरह का आया, इसमें टेक्निकल में कुछ इस तरह का इफेक्ट हम लोग का आया है। ठीक है, तो इस तरह से देखें किसी भी इमेज में उसको आप ट्रेस कर सकते हैं आउटलाइन पे, तो इस तरह का आपका यहाँ पे रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक्चुअली भी शो नहीं कर रहा है, एक्चुअली यहाँ पे हम लोग विक्टर फाइल में सेलेक्ट करेंगे तो ये हम लोग का शो नहीं करेगा। तो ये जब भी वर्क करेगा तो जेपीजी इमेज में ही वर्क करेगा आपका, ठीक है। तब जेपीजी में सेलेक्ट किया तो ये देखिए हम लोग यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं आउटलाइन ट्रेस है। तो आउटलाइन ट्रेस क्या करता है, अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि ये तो समझ में आ गया। अब इसको हम लोग फिलहाल अभी साइड में रखते हैं, ठीक है। अब इस इमेज को हम लोग यहाँ पे लाते हैं। उसके बाद थोड़ा इसका हम लोग क्रॉप कर लेते हैं क्योंकि वाइट एरिया इसमें कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है। ये हो गया। अब आउटलाइन में हम लोग देखेंगे कि आउटलाइन में क्या हम लोग का रिजल्ट आता है। तो इसमें जैसे ही हम लोग बिटमैप में जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे आउटलाइन पे जाते हैं। अब सबसे पहला यहाँ पे लाइन आर्ट्स आता है, ठीक है। तो इसमें लाइन आर्ट्स में जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद इसमें कुछ इस तरह का सारा ऑप्शन वही दे रहा है आपका जो इससे पहले में था। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि इमेज टाइप में जो आउटलाइन में गए थे उसमें 2 ऑप्शन दे रहा था। इसमें हम लोग का जितना इसमें ऑप्शन है वो सारा ऑप्शन यहाँ पर भी आपका सारा शो कर रहा है जो हम लोग जहाँ पे स्टार्टिंग में क्लिक किए थे। जैसे मान लीजिए इसको अंडू करते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी यहाँ पे आउटलाइन में ये सारा जो टूल्स यहाँ पे शो कर रहा है वो सारा वहाँ पर भी आपको शो कर रहा है। तो जैसे हम लोग आउटलाइन पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पर भी आपका ये सारा टूल्स जो यहाँ पे शो कर रहा है। तो आपको जो भी लोगो में चाहे या क्लिप आर्ट में तो हल्का हल्का डिफरेंट है इसमें। तो इसको आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ज़्यादा डिटेल में आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फिर सारा इसमें डिटेल वगैरह जो है। अब यहाँ पे देखेंगे कि डिटेल को जितना यहाँ पे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जितना आपका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। स्मूथनेस को भी आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉर्नर को जो है उसको अगर चाहें तो यहाँ पे राउंडिंग वगैरह कर सकते हैं आराम से। तो देखिए यहाँ पे जितना बढ़ाएंगे तो यहाँ पे इस हिसाब से कुछ कुछ जो लाइट कलर रहेगा वो और लाइट आपका होते चला जाएगा, ठीक है। तो इसको फिलहाल अभी हम लोग 0 पे ही रखते हैं, ठीक है। ये हो गया। स्मूथनेस को भी थोड़ा हम लोग इसमें जो ऑटो लेता है ऑटो में ही आप रहने दें क्योंकि इसको अपना हिसाब से देखिए कि अगर कहीं रिक्वायरमेंट हो तो वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे मर्ज ऑप्शन है, रिमूव है, यहाँ पे ग्रुप बाय कलर है। तो ग्रुप बाय कलर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जहाँ पे ग्रुप है हम लोग का तो वो जो भी कलर है आपका तो जिससे कलर रिलेटेड जहाँ पे रहेगा वो आपका ग्रुप कर देगा। जैसे मान लीजिए इसको भी हम लोग ओके करते हैं, ठीक है। तो ओके किया तो देखिए अब इसमें हम लोग देखेंगे कि जो क्विक में जो किए थे हम लोग वहाँ पे ए में प्रॉब्लम आ रहा था, लेकिन हम लोग यहाँ पे आउटलाइन में किए तो यहाँ पे देखिए बहुत बारीकी से हम लोग यहाँ पे ट्रेस किया है। तो ये ए भी जो हम लोग का आ गया। इससे पहले जो क्विक में किए थे वो ए में नहीं आया था। तो क्विक में क्या होता है कि बहुत जल्दी सा वो जो है ना मतलब ट्रेस करता है। उसके वजह से जो जहाँ पे लाइटिंग वगैरह कम होता है जहाँ पे जो भी इमेज वगैरह में तो वहाँ पर वो जल्दी से ट्रेस करने के बजाय उसको थोड़ा रिमूव कर देता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक और इमेज हम लोग लेते हैं कुछ अलग डार्क जो अलग अलग डिफरेंट कलर में हो ताकि उसमें ज़्यादा डिटेल में समझ में आए हम लोग को। तो एक ये इमेज को हम लोग लिए यहाँ पे पेस्ट कर दिए। अब यहाँ पे देखेंगे फिर हम लोग आउटलाइन पे गए, आउटलाइन ट्रेस में जाएंगे, यहाँ पे आउटलाइन में जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि आपको जैसे कलर में हम लोग जाएंगे तो सारा समझ में आ गया। आप कलर में जाएंगे तो ये जो भी कलर हम लोग का यहाँ पे लिया हुआ है वो सारा कलर यहाँ पे शो करेगा। तो आप चाहे तो कलर बाय कलर यहाँ से भी आप चेंज भी कर सकते हैं या उसको हटा भी सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद एडजस्टमेंट में सेम आपका वही है। तो सेटिंग में जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग सीधा इसको और जैसे यहाँ पे ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है। तो ग्रुप में क्या होता है कि जो भी कलर से रिलेटेड जो कलर रहेगा वो ऑटोमेटिक यहाँ से ग्रुप ले लेगा। तो जैसे यहाँ पे ग्रुप करेंगे उसके बाद फिर अब यहाँ पे देख रहे हैं अब यहाँ पे डिलीट ओरिजिनल फाइल भी दिया हुआ है। तो जो ओरिजिनल यहाँ पे रहेगा तो उसको आप चाह रहे हैं कि रिमूव हो जाए तो यहाँ पे चेक कर देंगे तो हट जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको रहने दें क्योंकि उससे क्या होता है कि थोड़ा सा कलर वगैरह देखने में मतलब मिलाने पे अच्छा होता है क्योंकि बार बार फिर आप डिलीट करेंगे फिर कॉपी करेंगे पेस्ट करेंगे। तो इसको अनचेक ही रहने दें। उसके बाद फिर यहाँ पे आप ओके कर दें। अब ओके करेंगे देखिए ये हम लोग का एक ट्रेस हो गया। अब देखिए ये हम लोग का क्या है जेपीजी फाइल है, ठीक है। अब इसी को ट्रेस करके देखिए कितना बारीकी से ट्रेस किया है पूरा मतलब 100% लग रहा है कि सेम वही मतलब कॉपी है हम लोग का, ठीक है। लेकिन ये हम लोग का विक्टर फाइल हो गया। अब जैसे इसमें देखेंगे अनचेक करेंगे मतलब अनग्रुप करेंगे उसके बाद देखें कि यहाँ पे जो कलर है हम लोग का जो कलर रिलेटेड है तो वो कलर देख रहे हैं कि आपका ये कॉपी किया हुआ है, ठीक है। जो कलर आपका रिलेटेड क्योंकि इसलिए किया हुआ है क्योंकि वहाँ पे हम लोग वो ग्रुप में अनचेक ग्रुप में चेक किए थे इसलिए हम लोग का ये ग्रुप में आया। तो ये बहुत अच्छा है। किसी भी विक्टर मतलब लोगों मतलब किसी भी इमेज को ट्रेस करके आप उसको विक्टर फाइल बना सकते हैं, ठीक है, बहुत आसानी से। तो ये सारा क्लियर हो गया। तो इसमें आप कुछ भी क्लिप आर्ट हो जैसे मान लीजिए क्लिप आर्ट आपने डाउनलोड किया हो
अब उस क्लिप आर्ट को आप चाह रहे हैं कि नहीं विक्टर फाइल में चाहिए, तो इस ट्रेस मतलब आउटलाइन ट्रेस को यूज करके बहुत आसानी से उसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये हम लोग का ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है प्लग का है। तो प्लग ये एक्चुअली हम लोग का यहाँ पे कुछ भी ऐड किया हुआ नहीं है। मान ली प्लग ये कहाँ पे वर्क करता है, जैसे मान ली कोई और आपका सॉफ्टवेयर है तो वहाँ पे अगर ये प्लगइन का आप यूज कर रहे हैं तो बहुत आसानी से वहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं बिटमैप मास्क के बारे में। तो बिटमैप मास्क ये क्या करता है, जिसे जो भी कलर है तो वो कलर को वहाँ से वो रिमूव कर देता है, या आप हटाना चाहे तो हटा सकते हैं, या कलर को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये इसको अगर हम लोग सिलेक्ट किए, अब सिलेक्ट करके अगर इसमें हम लोग बिटमैप मास्क कर देते हैं तो उसके बाद यहाँ पे जैसे जो कलर को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए ये कलर को सिलेक्ट कर रहे हैं, ये कलर को यहाँ पे क्या करेगा, ये मास्किंग कर देगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे जैसे हम लोग इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए वो कलर सिर्फ है, बाकी जो कलर है वो कलर को यहाँ पे मास्किंग कर दिया। तो वो कलर आपका सिर्फ रहेगा, बाकी जो कलर है उसको मास्किंग कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं समझ में आ रहा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कुछ और में हम लोग करके देखते हैं कि कुछ ये शेप है। ठीक है, अब इसको हम लोग कोई भी कलर हम लोग इसमें फिल कर दिए। ओके, अब इसको अगर हम लोग ये इस तरह का फाइल अगर जेपीजी में हम लोग के पास है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग ट्रांसपेरेंसी को हटा देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसको जेपीजी बनाते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि वाइट मार्जिन आपको आ रहा है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड कुछ दे देते हैं ताकि डिटेल में समझ में आए। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इसको हम लोग मास्किंग करना है। जैसे मान लीजिए कि कोई इस तरह का इमेज आपके पास है या क्लिप आर्ट है, तो वहाँ पे आप देख रहे हैं अगर वाइट एरिया है बहुत आसानी से इसको आप मास्किंग कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि ये कलर को हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट किए, ये कलर सेलेक्ट है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सो सेलेक्ट में हम लोग यहाँ पे किया हुआ है, इसलिए इस तरह का आ रहा है। अगर सो हाइड में करते हैं, अब इसको अंडू करते हैं हम लोग, अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है हम लोग का कि हाइड जो किए, जो कलर सेलेक्ट किए वो कलर यहाँ पे रिमूव कर दिया। और अगर हम लोग यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर सो सेलेक्ट में करेंगे तो सेलेक्ट जो कलर करेगा वो रहेगा, बाकी कलर वो उसको क्या करेगा, उसको मास्किंग कर देगा, उसको डिलीट कर देता है। ठीक है, तो इस तरह का ये बहुत सारे जगहों में इसको आप यूज कर सकते हैं, बहुत यूजफुल है ये। जहाँ पे इस तरह का अगर इमेज आपका है, वहाँ पे अगर बैकग्राउंड कोई भी कलर को हटाना हो, मास्किंग करना हो, तो बहुत आसानी से यहाँ से मास्किंग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक सारा क्लियर हो गया। तो आज का क्लास बस हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और किसी तरह कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू।